26 मई को पंचकुला में बाबा बागेश्वर धाम के हनुमान कथा से लौटते टाइम प्रवीण और उनके परिवार ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला लिया जिसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपनी कार में बैठे प्रवीण और उनकी पत्नी, 2 बेटियां, एक छोटा बेटा, बूढ़े माँ बाप, ये सब ने मिलकर फैसला लिया कि अब बहुत हो गया। अब पूरे परिवार ने गाड़ी में बैठे बैठे सबने जहर खा लिया। जब सोसाइटी में खड़ी गाड़ी पर लोगों की नजर पड़ी और उन्होंने ड्राइवर का दरवाजा खोला तो गाड़ी के अंदर का जो सीन था वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। पीछे की सीट पर 4 लोग बेसुध पड़े हुए थे, बेहोश। कार के अंदर बैठे लोगों ने उल्टियां की हुई थी चारों तरफ। आगे की सीट पर प्रवीण की मां की गोद में उनका पोता था। प्रवीण की मां बैठी थी, उनका पोता हुआ पड़ा हुआ था। दादी भी हुई, पोता भी हुआ। ड्राइवर सीट पर प्रवीण थोड़े होश में थे उस वक्त तक और टूटी फूटी बात कर पा रहे थे। लोगों ने जब उनको बाहर निकाला और पूछा कि भैया ये सब क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि कर्ज बहुत था, सबने जहर खा लिया है, मैंने भी खा लिया है और मैं भी अब 5 मिनट का मेहमान हूं। और इतना कहकर वो आदमी गिर पड़ा फुटपाथ पर और बेहोश हो गया। पुलिस और लोगों की मदद से सबको अस्पताल तो पहुंचाया गया, लेकिन कोई बच नहीं पाया। पुलिस को कार से मिले नोट से प्रवीण ने जो कि लिखा था, यह पता चला कि मेरे बाद मेरे बच्चों को कर्जदार परेशान ना करें, इसलिए यह कदम उठा रहा हूं। सोचिए कितना भयानक सीन था ये। कर्ज नाम के कैंसर ने एक और मिडिल क्लास परिवार को निगल गया, खत्म कर दिया। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अखबार और टीवी न्यूज में आप देखो तो देश भर में आपको ऐसी बहुत सारी खबरें आए दिन देखने को मिल जाएंगी। कर्ज के चलते मिडिल क्लास फैमिली बर्बाद हो गई। असल में भारत में पिछले कुछ सालों में मिडिल क्लास परिवारों की हालत पद से बदतर होती जा रही है, चाहे वो बिजनेस करते हो या नौकरी। कर्ज पीछा नहीं छोड़ता। कमाई इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं है, लेकिन महंगाई की रफ्तार कमाई से ज्यादा तेज भागती है। एक गलती, एक इमरजेंसी और सब कुछ खत्म। आरबीआई की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं कि हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है। जुलाई 2021 में जहां यह करीब 36% था, वो जून 2024 में ऑलमोस्ट 43% हो गया। मतलब समझाता हूं। असल में यह आंकड़ा यह बताता है कि टोटल जीडीपी के मुकाबले परिवारों ने कितना लोन लिया हुआ है, और यह लोन लेने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यहां आपका सवाल होगा कि लोन किस चीज के लिए लोग लेते हैं? हो सकता है गाड़ी के लिए, घर के लिए, या फिर जमीन के लिए। तो यह भी आरबीआई की एक रिपोर्ट में साफ हो रहा है कि हाउस होल्ड एसेट टू जीडीपी का एक आंकड़ा लगातार गिर रहा है। इसका मतलब 2021 में हाउस होल्ड एसेट टू जीडीपी करीब 110 था। यानी कि लोगों के पास जो चीजें, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, गाड़ी हो गया, या जो भी एसेट होता है उनके पास, जो थी वो देश की जीडीपी से ज्यादा थी। लेकिन 2024 तक वो गिरकर 108% रह गई है मात्र। यानी संपत्ति लोगों की कम हो रही है, उधार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लोग अब ज्यादा लोन लेकर के ज्यादा खाने पीने, इलाज, रोजमर्रा के खर्चों को पूरा कर रहे हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करो तो भैया इलाज और हॉस्पिटल के खर्च में रिकॉर्ड तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2023 की रिपोर्ट है, देश में मेडिकल इन्फ्लेशन 14-15% है। हम जो 6% महंगाई की बात करते हैं ना, वो नॉर्मल है, एवरेज है। लेकिन मेडिकल में 15% महंगाई है, जो हर साल बढ़ जाता है, जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। प्लम इंश्योरेंस की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 71% नौकरी पेशा लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस है ही नहीं, जिसकी वजह से या तो वो हॉस्पिटल का बिल भर नहीं पाते, या फिर अगर भरते हैं तो लोगों से लोन लेकर, उधारी, कर्ज लेकर मेडिकल का बिल भरते हैं। मैं अपने हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का लिंक देकर के रखता हूं और फोर्स करता हूं कि यार खरीदो, ये बहुत जरूरी चीज है, बचाएगी आपको। जब कोई ऐसी नौबत आएगी तो यही टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बचाता है, आपका पूरा बिल कंपनी भरती है। लेकिन नहीं भैया, आदमी तो इस उम्मीद में जीता है कि हमको क्या ही हो जाएगा, कर्ज ले रहे हैं तो चुका ही देंगे और मेडिकल की जरूरत हमको पड़ेगी नहीं। अरे भगवान हो, पता है कि जब रास्ते पे चल रहे हो तो एक्सीडेंट नहीं होगा, पता है कि तुम्हारे शरीर में कौन सी बीमारी पल रही है तुमको पता है। जब नहीं पता तो इतना रिस्क काहे को लेते हो भैया? एक बीमारी मिडिल क्लास की कमर तोड़ देती है, सालों की कमाई यूं लेकर के जाती है। और छोटे व्यापारियों की बात करो तो भैया उनकी हालत तो कुछ ज्यादा ही अलग है, कुछ ज्यादा ही खराब है। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एक्सेस टू चीप लोन, मतलब सस्ते लोन का एक्सेस होना, ये बहुत गलत है। क्योंकि अच्छे बैंक उनको लोन देते नहीं है, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ होता नहीं है। व्यापार खड़ा करना है तो बैंक कहेगा कुछ गिरवी रखो तब हम देंगे, वो अच्छे बैंक उनको देते नहीं है। तो सस्ते लोन देने वाले साहूकार या सस्ते लोन देने वाले ऐप्स होते हैं, उनके चक्कर में पड़ते हैं, जो कि बहुत महंगे ब्याज पर उनको लोन देते हैं। और अगर लोन नहीं चुका पाए फिर यही प्रवीण जैसी हालत, पूरे परिवार को जहर खाना पड़ता है। और वही लोन धीरे धीरे गले का फंदा बन जाता है, कई बार ऐसा फंदा जो पूरे परिवार को खत्म कर देता है। कहने को देखो सिर्फ एक घटना है जो भी हुई है, लेकिन दरअसल में ये उस तंत्र का आईना है जो मिडिल क्लास को रोज कुचल रहा है। ऐसे में मैं आपसे यही कहूंगा सर, यहां पर 2 चीजें समझने वाली है। पहली चीज तो ये कि कर्ज से जितना हो सकता है बचने की कोशिश करो। देखो कर्ज भी 2 टाइप का होता है। एक कर्ज वो होता है जो आपने धंधे को बढ़ाने के लिए लेते हो, एक कर्ज वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालने का काम करता है, एक कर्ज वो होता है जो गाड़ी आपने लिया है ओला और उबर में चलाने के लिए, जो आपको पैसा कमा करके देगी। ऐसे कर्ज अच्छे होते हैं। लेकिन एक वो कर्ज जो आप लाइफस्टाइल में चीजों को ऐड करने के लिए लेते हो, बचिए इनसे। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि प्रवीण ने जो किया बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। क्योंकि मेरा जिंदगी को देखने का एक तजुर्बा रहा है कि आप ऐसे कई सारे लोग हैं, और मैं चूंकि स्टॉक मार्केट पर ज्यादा बात करता हूं तो ये वो एग्जांपल वहां भी फिट होता है। आप देखोगे कोई आदमी 5 साल से मेहनत कर रहा है, कोई खास ग्रोथ नहीं हो रही है,
लेकिन 5 साल खत्म होते ही अगले 1 महीने में उसकी इतनी ग्रोथ हो जाती है कि 5 साल में उतना नहीं कमा पाया वो, 1 महीने में उतना कमा लिया। जिंदगी ऐसे ही होती है, जिंदगी आपको लंबे समय तक पहले परखती है, और जब आप लगातार लड़ रहे होते तो कोई एक ही महीना काफी होता है आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए। यही स्टॉक मार्केट में भी होता है। कोई स्टॉक उठा कर देख लो, 3 साल से वो स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है, नहीं बढ़ रहा है, साइडवेज चल रहा है, ऐसा हल्का हल्का, कोई एक महीना कुछ ऐसा होगा कि 3 साल से ज्यादा रिटर्न देके जाता है। समझो भैया, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है यार। कर्ज क्या, किसी भी चीज के लिए जिंदगी को नहीं दांव पे लगाया सकता, नहीं खत्म किया सकता। ये लोग शायद ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जिंदगी के बारे में ये पाठ सिखाने वाले लोग नहीं इनके पास। इनके मुश्किल दौर में शायद इनके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। इनके मुश्किल दौर में शायद इनको ऐसी बातें बताने वाला कोई नहीं है। प्रवीण ने जो किया वो गलत है, वो बहुत गलत है। सहानुभूति है मेरी, बहुत दुख हुआ ये देख करके, लेकिन वो गलत है। कोई भी करता है वो गलत है। 2 बातें भैया, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, लड़ना सीखिए जिंदगी से, लड़ करके एक दिन आप जीतते जरूर हैं। और दूसरी चीज, अपने पैसों को मैनेज करना सीखिए, कर्ज से बचिए जितना हो सके। कुछ लोग अगर आपको गरीब बोल दें, आपका मजाक उड़ा दें, इससे नहीं बदलता कुछ। आई होप आपको सीखने को मिला होगा आपको। तो देखा दोस्तों, कैसे सागर सिन्हा सर हमें समझाते हैं कि दिन ब दिन महंगाई का बढ़ना और कमाई का घटना हमारे जीवन में रोज रोज नई परेशानियों को जन्म दे रहा है, जिसके कारण हमारे देश का मिडिल क्लास परिवार इस कर्जे के दलदल में फंसता जा रहा है। और जब वो कर्ज नहीं चुका पाते, तब जाने अनजाने में गलत कदम उठा लेते हैं, जो कि एकदम गलत रास्ता है। यह किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इसलिए सागर सर हमें समझाते हैं कि बेशक हमारी कमाई कम हो, फिर भी हमें टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए, ताकि मुसीबत के समय हमारे ऊपर बोझ ना पड़े और हमें किसी से कर्ज ना लेना पड़े। और रही बात की जितनी कमाई है उसी में खुद को प्रोग्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि लोगों को देखकर शो ऑफ के चक्कर में बर्बाद हो। तो दोस्तों, अगर आपको भी सागर सर के ऐसे दमदार सुझाव पसंद आते हैं और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।